स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। चलें, आपका जो लास्ट अटेम्प्ट में सवाल आया था स्प्रिंग 2020 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 साइंस लिमिटेड का, इस सवाल को हम देखते हैं। इस सवाल के अंदर क्या था? इसके अंदर प्रिपेयर प्रोजेक्ट वाइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2020। खाली एक ही रिक्वायरमेंट है इसके अंदर। जैसे सवाल में देखते हैं हमारे पास है कि हमें बस इनकम स्टेटमेंट बनानी है। सर मुझे कह रहा है कि साइंस लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 ज्वाइंट प्रोडक्ट्स P, Q एंड R। कह रहा है कि रॉ मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस 1। फिर ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस 1 दीज 3 प्रोडक्ट्स आर स्प्लिट इन द रेशियो ऑफ 50:30:20। इस रेशियो में ये स्प्लिट हो जाता है। फिर कह रहा है सर ज्वाइंट कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोसेस 1 आर अपोर्शनड ऑन द बेसिस ऑफ नेट रिलायजेबल वैल्यू। मतलब सर NRV बेसिस पे मुझे ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। फिर कह रहा है सर प्रोडक्ट्स P एंड Q आर सोल्ड इन द सेम स्टेट। मतलब आप इसको P एंड Q जो प्रोसेस 1 से आपने निकला उस सेम स्टेट में भेज देते हैं। वेयरएस प्रोडक्ट R इज फर्दर प्रोसेस इन प्रोसेस 2 बिफोर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। मतलब बेटा आप प्रोडक्ट R को ऐसे ही नहीं बेच सकते, आपको उसको फर्दर प्रोसेस कॉस्ट लगानी पड़ती है, प्रोसेस 2 से गुजारना पड़ता है, फिर जाके मार्केट में सोल्ड होता है। फिर कह रहा है अब बाय प्रोडक्ट TS इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन प्रोसेस 2। मतलब बेटा बाय प्रोडक्ट आपका प्रोसेस 1 में नहीं, प्रोसेस 2 में निकल रहा है प्रोडक्ट R के अंदर। आगे मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? बाकी कह रहा है मुझे कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू 2 प्रोसेसेस अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2020। रॉ मटेरियल लगता है बेटा 411 रुपए का पर केजी होता है और 7,44,000 केजी मैं इनपुट करता हूँ। फिर सर डायरेक्ट लेबर सर से मुझे घंटे दिए हुए और कहा है कि 200 रुपये पर घंटा है और प्रोसेस 1 में 6,11,568 घंटे लगते हैं आपके। फिर सर प्रोडक्शन ओवरहेड कह रहा है कि 91.456 मिलियन के लगते हैं। प्रोसेस 2 में बेटा रॉ मटेरियल नहीं लगता, वही जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है वो प्रोसेस 2 से आप गुजारते हो। उसके ऊपर सर डायरेक्ट लेबर लगता है 55,450 घंटे का, उसमें भी सर 200 रुपये पर आवर का लेबर लगता है और सर प्रोडक्शन ओवरहेड लगता है 7.23 मिलियन का। सर ये मेरे पास कुछ जॉइंट कॉस्ट का इसके ऊपर आपको डेटा दे दिया प्रोसेस 1 का जो मुझे एलोकेट करनी है। बाकी सब मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि लॉस ऑफ 7% इज कंसिडर्ड नॉर्मल इन प्रोसेस 1। 7% का सर लॉस होता है मेरा नॉर्मल। फिर सर डिटेल्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल एंड सेलिंग प्राइसेस आर गिवन एज अंडर। मतलब सर सवाल मेरे पास ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है। सर मैं कह रहा प्रोडक्ट P जो है 1045 का बिकता है, लेकिन मुझे उसको 15 रुपये की कोई कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है। सर प्रोडक्ट Q मेरे पास 960 का बिकता है और मेरे पास 10 रुपये की इसको कोई कॉस्ट इंकर करनी पड़ती है। प्रोडक्ट R सर 1021 रुपये का बिकता है, मुझे सर उसको कॉस्ट टू सेल सर 12 रुपीज़ पर केजी ये लगानी पड़ती है, प्लस सर मेरे पास मुझे ये फर्दर प्रोसेस कॉस्ट लगानी पड़ती है, फिर जाके वो कोई 1021 का मेरे पास जाके बिकता है। बाकी सर ओपनिंग स्टॉक इसने कह दिया P के पास नहीं है, Q के पास नहीं है, R के पास कोई 7800 मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। बाकी सर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक केजीज में पड़ा हुआ है, 20,200 केजी प्रोडक्ट P पड़ा हुआ है, 15,140 Q पड़ा हुआ है और प्रोडक्ट R 48,134 पड़ा हुआ है। मतलब बेटा मेरे पास जो टोटल प्रोडक्शन होगी उसमें से मैंने क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपका बैलेंस शीट का पार्ट बनता है, आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट। अगर आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट नहीं बनता, आप उसको लेस कर देंगे वहां से। फिर से कह रहा है कि वैल्यूज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ प्रोडक्ट आर कंप्राइज ऑफ कॉस्ट ऑफ बोथ प्रोसेसेस। मतलब सर जो आपका जो कॉस्ट ये आपको दे रहा है ना ओपनिंग और क्लोजिंग की, सर ये दोनों प्रोडक्ट के आपके मतलब ये प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 दोनों की आपकी कॉस्ट इंकर्ड होती है इसके अंदर, कंप्राइज ऑफ कॉस्ट ऑफ बोथ प्रोसेसेस। कह रहा है वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट आर एस 5850,000। आपके पास जो है 7,800 यूनिट पड़े हुए स्टार्ट के, उसके आपके पास जो कॉस्ट लगी हुई है सर वो 5850,000 की लगी हुई है। फिर सर ये मुझे कह रहा है कि इन प्रोसेस 2 7,450 kg ऑफ TS वॉज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड एट ₹175 पर केजी। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ TS आर एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 2। प्लस सर जो मुझे इसको प्रोसेस 2 की कॉस्ट में से इसकी प्रोसीड्स को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सर मुझे फर्दर प्रोसेस कॉस्ट है निकालनी पड़ेगी NRV के लिए। फिर सर सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आर चार्ज टू P, Q एंड R एट 12% ऑफ सेल्स। सर जहाँ पे इससे सेलिंग का वर्ड यूज किया ना तो मैं अज्यूम करूंगा इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त कि ये 15, 10 और 12 ना सर इसका पार्ट बने हुए हैं। अगर ये सेलिंग का वर्ड ना होता तो मैं इसको अलग से पैकिंग कॉस्ट जैसे मैंने पिछले सवालों के अंदर ली है उसको मैं इंकर करता, लेकिन यहाँ पे मुझे सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट तो मैं सीधा जो सेल्स का 12% है उसको मैं यहाँ पे इंकॉर्पोरेट कर लूंगा। कह रहा था FIFO मेथड इज यूज फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। बेटा अभी तक हमने पूरा सवाल पढ़ा ना, हमने देखा भाई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की भी कहानी है, हर चीज़ है, लेकिन कहीं पे भी मुझे FIFO मेथड भी दे दिया उसने, मगर सर मेरे पास कोई परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कहीं भी नहीं दिया हुआ। मतलब सर मेरी ज़िंदगी इन्होंने आसान कर दी, खाली घुमाने के लिए वर्ड लिखे हुए हैं। मतलब सर ये मेरे पास सारे फिनिश गुड्स के प्रोडक्ट्स हैं,
ये मेरे पास सारा का सारा फिनिश गुड पड़ा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, सर अब मैं इसको सर सॉल्व करता हूँ। सर बड़ा इजी सा सवाल है। सर इसने क्या कहा, सर 7,44,000 kg मेरा इनपुट हो रहा है। मतलब सर मेरे पास 7,44,000 kg इनपुट हो रहा है। सर मेरा जो नॉर्मल लॉस है सर वो है @7%। सर पॉइंट नंबर 1 7%। सर 7% से मेरा 7,44,000 का कितना था सर, वो होता है 52,080 का। तो मेरे पास जो आउटपुट निकलता है सर वो निकलता है 691,920। सर ये मेरा 3 चीज़ों में बिकता है। 3 इससे मेरे जॉइंट प्रोडक्ट्स बनते हैं सर। वो बनते हैं कौन कौन से सर, एक बनता है P, सर एक बनता है Q, सर एक बनता है P, एक आता है Q और एक आता है R। और सर कौन कौन से रेशियो में होता है सर, ये होता है 50:30:20। सर ये रेशो कहाँ से ले आए आप सर, ये यहाँ पर है 50:30:20। तो पहले सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ी थी। अब सर मैं इसको एलोकेट कर लूँ सर, मेरे पास कितना P बन रहा है सर, ये आ रहा है 345,960 का जो प्रोसेस 1 से आ रहा है। सर मेरे पास आ रहा है 207,576 का। और सर R मेरे पास आ रहा है 138,384 का। अब सर ये तो मेरी हो गई प्रोडक्शन फॉर P एंड Q। सर R तो मेरे अलग प्रोसेस के अंदर जाएगा। सर क्या मेरे पास का कोई ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक है, ताकि सर मैं देख लूं कि बेसिकली मेरे पास क्या है। तो सर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक तो P एंड Q का नहीं है, और सर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक R का है, मगर सर वो मैं R का जो है सर मेरे को दूसरे प्रोसेस के अंदर लेके जाना पड़ता है। तो सर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है P का 20,200, 15,140। मतलब बेटा मेरे पास सेल्स जो है जितने मैंने ये प्रोड्यूस किए सारे के सारे सेल नहीं हो रहे, कोई मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है जो मुझे जैसे सब्ट्रैक्ट करना है। सर क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर, वो है मेरे पास 20,200 का प्रोडक्ट P का, और सर 15,140 प्रोडक्ट Q का। तो सर मेरे पास ये कितना आ गया, क्योंकि सर आपके पास ये आ गया, इसको मैं माइनस करता हूँ तो सर मेरे पास कोई 3,25,760 और सर 192,436 सर kg सर ये आपका हुआ है सोल्ड। और सर ये आपका हो रहा है ट्रांसफर। R वाला सर आपका ट्रांसफर हो रहा है कहाँ सर, ये प्रोसेस 2 में ट्रांसफर हो रहा है। प्रोसेस 2 सर, प्रोसेस 2 में क्या होता है सर, प्रोसेस 2 में पास 2 चीज़ें होती हैं सर। मेरे पास एक निकलता है क्या, जिसको आप कहते हो TS। सर ये आपका बाय प्रोडक्ट TS निकलता है। TS सर वो कितना है सर, प्रोसेस सर 7,450 kg। मतलब सर TS मेरे पास 7,450 kg का है। सर मैं ज़रा TS को वहाँ लिख देता हूँ। TS सर मेरे पास है 7,450। और सर प्रोडक्ट R जो मेरे पास है सर वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। सर बैलेंसिंग फिगर सर वो कितना आएगा सर, मेरे पास वो आपका वो चला गया सर। कोई लॉसेस का इससे मुझे जिक्र किया ही नहीं है प्रोसेस 2 में कोई लॉसेस का, इससे सर मुझे से कंसिडर नॉर्मल प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 के कोई लॉस की जिक्र नहीं है। तो सर ये मेरे पास आ जाएगा, मतलब आपके पास जो गुड यूनिट आता है सर वो आता है 1,30,934 आपके पास R बन जाता है। अब सर ये जो आपका बना है क्या सर, ये टोटल यही है आपका जो सोल्ड हुआ है? नहीं सर, मेरे पास सर एक ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक सर वो कितना है सर, ओपनिंग स्टॉक मुझे दिया हुआ है आपका 7,800 का, और क्लोजिंग दिया है 48,134 का। 7,800 का सर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है। इसके अंदर सर मैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस करूँ तो क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास है सर 48,134 का। तो सर मतलब मेरे पास कोई जो सोल्ड हुए होंगे R वो हुए हैं सर 90,600। मतलब सर इस पीरियड में मेरे पास जो कॉस्ट है सर वो 1,30,934 यूनिट्स पे लगी होगी। उसमें से सर 7,800 मेरे पास जो है एक आपके पास ओपनिंग में और पड़े हुए थे, और सर आपके पास 48,134 आपके पास क्लोजिंग में पड़े हुए थे। सर मेरे पास कोई परसेंटेज कंप्लीशन नहीं थी, तो मैं अज्यूम करूंगा कि सारा का सारा कॉस्ट पे लगा है और उसके ऊपर कोई भी करंट पीरियड की कॉस्ट, करंट पीरियड कॉस्ट कुछ भी लगेगा। सर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मुझे गिवन ही नहीं है, ना कोई इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, ना सर क्लोजिंग स्टॉक भी। सर मेरे पास ये टोटल फिनिश गुड ही है, ये भी कंप्लीटेड ही पड़ा हुआ है। सर अब क्या करें? अब सर चले सर इसकी सर ज्वाइंट कॉस्ट के सर पहले मैं NRV मुझे निकालनी है। सर पहले मैं सबसे पहले इसकी क्या करूँ सर, सबसे पहले आप इसकी NRV निकाल लें। सर NRV के लिए सर मैं क्या करूँ सर, मैं एक परफॉर्मा वाला बनाता हूँ प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट कितने मेरे पास सर, एक है P, एक है सर Q और एक है R।
सर सेलिंग प्राइस इनकी गिवन है मुझे जी सर, मुझे सेलिंग प्राइसेस गिवन दी हुई है इनकी सर, क्या है सर 1045, 960 और 1021। सर मैं इसको यहीं पे प्लॉट कर लूँ सर, 1045 है, 960 है और सर 1021 है। सर मेरे पास एक एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल दी हुई है इसकी, सो वो कितनी दी हुई है, सो वो दी हुई है आपकी 15, 10 और 12, 15 रुपये, 10 रुपये और 12 रुपये। सर एक मेरे को फर्दर प्रोसेस कॉस्ट लगानी है सर, क्या प्रोडक्ट भी फर्दर प्रोसेस कॉस्ट प्रोसेस 2 में जाता है? नहीं सर नहीं जाता। क्यों जाता है? नहीं जाता सर। हाँ, मगर मुझे प्रोसेस आर को प्रोसेस 2 में जो प्रोडक्ट आ रही है सर प्रोसेस 2 से गुजरता है फिर जाके सेलेबल कंडीशन में आता है, वरना सेल नहीं हो पाएगा। तो सर यहाँ पे मुझे एक फिगर चाहिए फर्दर प्रोसेस। सर वो कितनी होगी? जैसा इसको कैलकुलेट करते हैं सर, ये कितनी होगी? सर मैं प्रोसेस 2 का एक मैं आपका परफॉर्मा बनाता हूँ। सर प्रोसेस 2 में सर मेरे पास क्या है? सर मेरे पास प्रोसेस 2 में एक है सर कॉस्ट के ना सर लेबर। सर लेबर मेरे पास कितना था सर? लेबर मेरे पास था सर 200 रुपये पर घंटा और 55,450 घंटे। और सर प्रोडक्शन ओवरहेड को सर 72,30,000 के थे। तो सर मैं इसको लिख देता हूँ सर, लेबर आपके पास है सर 55,400 मल्टीप्लाई बाय 200। सर आपके पास कोई 11.09 मिलियन के सर आपके पास कोई लेबर का खर्चा आएगा होगा प्रोसेस 2 में। और सर प्रोडक्शन ओवरहेड का जो आपका आ रहा है, क्योंकि दोनों ही कन्वर्जन कॉस्ट कहलाते हैं। सर प्रोडक्शन ओवरहेड सर मेरे पास आ गया 7,230,000। क्या सर यही ज्वाइंट कॉस्ट है? नहीं सर, मुझे कॉस्ट लेस करनी है। कौन सी सर? टीएस की। सर आपके पास जो टीएस आ रहा है 7,450, सर इसका मुझे क्या करना है सर? ये मेरे पास बिकेगा सर, कितने का बिकेगा सर? ये मेरे पास 175 का बिकेगा। तो कितने में को ये कमा के देगा सर? ये देगा 13,03,750। मतलब बेटा ये टीएस में मार्केट में उठा के बेच दूंगा, 13,03,750 रुपये से मिल जाएंगे। और उसको मैं अपनी पूरी टोटल कॉस्ट उसमें से ये माइनस होने का काम करेंगे। तो सर मैं आपकी ये रिकवरी जो कि सर यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना कि सेल ऑफ टीएस आर एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 2। तो सर ये मेरे पास ये आपका टीएस बाय प्रोडक्ट सेल, बाय प्रोडक्ट रिकवरी कह लूँ या सेल कह लूँ। सर ये मेरे पास कितनी आ गई सर? ये मेरे पास आ गई 13,03,750 की। तो सर मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट जो मेरी प्रोसेस 2 में इंकर हो रही है सर वो कितनी हो रही है सर? 17,016,250 की सर ये मेरे पास है जो मेरी कॉस्ट इंकर हो रही है। मगर सर कितने प्रोडक्शन के लिए, कितनी यूनिट्स के लिए है सर? मेरे पास यूनिट्स थे 1,30,934 दफ़ा मेरा प्रोड्यूस हुए हैं। तो सर ये इसकी कॉस्ट है। तो सर अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 139.34, तो मेरे पास पर यूनिट की कॉस्ट को आ जाएगी 129.96 की। और सर यही कॉस्ट उठ के मेरी यहाँ चली जाएगी 129.96 की। तो सर अब ज़रा मैं इनकी एनआरवी निकाल लूँ। सर एनआरवी कितनी है इनकी? तो सर इनकी एनआरवी आ जाएगी मेरे पास 1,030 की। सर पर यूनिट निकल रहा है 950 और आपके पास 879.04। अब क्या है सर? अब सर मेरे पास है सर कितने मेरे पास टोटल लीटर्स है या क्वांटिटी या यूनिट्स हैं सर? वो मेरे पास है सर यहाँ पर कितना है सर? 345,960 के। सर ये कहाँ से ला रहे हैं सर? ये रहा 345। सर प्रोडक्शन वाले पे देखूंगा मैं सर, ये सोल्ड के लिए तो मैं इनकम स्टेटमेंट में निकाला है जो मैं यूनिट आपकी ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट होगी सर प्रोडक्शन के ऊपर होगी सर, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए उनके ऊपर ही मैं एलोकेट करूंगा ना। तो 345,960, 207,576, 207,576 और सर यहाँ पर आप लेंगे 138,384। सर ये एक सर 130 क्यों नहीं ले रहे बेटा? प्रोसेस 1 की ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट हो रही है। तो सर प्रोसेस 1 में तो यही निकला है ना R, इन्हीं यूनिट्स के ऊपर मैं यूनिट्स एब्जॉर्ब करवाऊंगा जो कॉस्ट एलोकेट होगी। तो सर आपके पास जो अब यहाँ पे टोटल एनआरवी आ गई सर, टोटल एनआरवी सर वो यहाँ पर मेरे पास आ गई कोई सर 356। सर बहुत ज़्यादा फिगर है तो मैं इसको राउंड ऑफ करके नहीं लिख पा रहा मिलियंस में। 338,800 की। सर मैं सिंपली से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एनआरवी ये पर यूनिट है, पर यूनिट। और सर टोटल लीटर्स सर ये कितने आपके प्रोडक्ट के कितने लीटर्स थे? तो सर आपके सर ये आ गई 197,200 की। और सर आपके पास प्रोडक्ट आ गया 121,645,071। सर ये एनआरवी है आपकी, इसकी बेसिस पे आपने ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट करनी है। तो ये आ गया सर 675,181,071।
ये चीज़ आपकी आ गई। अब सर मैंने जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करनी है, तो वो मैं कैसे करूँ सर? उसके लिए तो मैं सबसे पहले सर मुझे जॉइंट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी कि टोटल जॉइंट कॉस्ट है कितनी मेरे पास, जो अभी तक मैंने निकाली नहीं। सर मैं प्रोसेस 1 की जॉइंट कॉस्ट निकाल लेता हूँ। जॉइंट कॉस्ट सर क्या क्या है सर प्रोसेस 1 के? सर एक तो सर रॉ मटेरियल है मेरे पास। सर कितना है सर रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल सर 411 पर केजी और 7,44,000 केजी मैंने यूज़ किए हैं। 411 और सर 7,44,000 केजी। बाकी सर मेरे पास एक आया है लेबर, सर ये मैं लिखता हूँ 305,784,000। सर बाकी सर मेरे पास लेबर है। सर लेबर मेरे पास आवर्स बेसिस पे होते हैं सर, 200 रुपये पर घंटा लगता है। और सर कितने मेरे पास घंटे लगे हैं? तो सर मेरे साथ 6,11,568। तो 6,11,568 घंटे लगे सर मेरे पास। तो सर ये मेरे पास कितने हो गए सर? ये मेरे पास हो गए 1/22,313, 1/22,313, 600। बाकी सर मेरे पास क्या लगा है? सर मेरे पास लगा है प्रोडक्शन ओवरहेड। सर प्रोडक्शन ओवरहेड मेरे पास है कितना सर? वो भी मैं देख लेता हूँ सर। वो है 91.456 मिलियन। 91.456 मिलियन। और टोटल जॉइंट कॉस्ट मेरे पास कितनी है सर? 5,19,519 मिलियन 553,600। सर इसके अंदर सर कोई रिकवरी वगैरह लॉस नहीं बेटा। प्रोसेस 1 में जो मेरा लॉस है उसके मेरे को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि उसकी कोई रिकवरी है मेरे पास। अब सर क्या करें सर? अब सिंपल है सर, मैं जरा जॉइंट कॉस्ट इनकी निकाल लूँ कि एलोकेट कितने पे होगी। सर एक आ जाएगा P, एक आएगा सर Q और एक आ जाएगा R। सर इनकी NRV की पहले बेसिस निकाल लूँ सर। ये क्या कौन सी सर अमाउंट मुझे एलोकेट करनी है? 533 सही सर 553 है। 519,553, 519,553, 600, 519,553, 600 और 519,553, 600। सर किस प्रोपोर्शन में करनी है इनको? सर प्रोपोर्शन का देख लें सर। प्रोपोर्शन सर मैंने NRV का निकाला ना, ये वाला सर। ये प्रोपोर्शन मैंने यूज़ करना है सर। ये क्या प्रोपोर्शन है सर? इसको मैं जल्दी जल्दी टाइप कर देता हूँ, लिख देता हूँ सर। 356 मिलियन 338,800 और सर ये आ जाएगा 197,200 और सर ये आ गया 121,645,071 और सर कितने आउट ऑफ है सर ये? सर ये आउट ऑफ है आपके 675,181,071, 675,181,071 और सर ये भी आ गया 675,181,071। तो सर मेरे पास जो ये प्रोडक्ट 1 आपका प्रोसेस 1 की जो सर जॉइंट कॉस्ट एलोकेट होगी सर, वो होगी आपकी 274,203,639। सर यहाँ मेरे पास होगी 151,743,761 और सर यहाँ होगी 93,606,200। और सर मुझे एक बात बताएं सर, प्रोडक्ट R में क्या मेरी सिर्फ यही प्रोडक्शन कॉस्ट है? नहीं सर, प्रोसेस 2 की भी प्रोडक्शन कॉस्ट है प्रोडक्ट R के अंदर। तो सर मुझे प्रोडक्ट R के अंदर सर मजीद कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी सर? मुझे प्लस करना पड़ेगा क्या? जो सर मैंने प्रोसेस 2 में आपका लगाया सर, वो मैंने क्या लगाया था सर? यहाँ पे एक कॉस्ट भी मेरे पास आ रही थी प्रोसेस 2 की सर। वो कितनी आ रही थी सर? वो आ रही थी आपकी 170,16,250 सर। ये आपकी कॉस्ट आई थी प्रोसेस 2 की, ये आप लेके जाएंगे। तो सर मैं उसको 17 मिलियन ऐड कर दूँ 17 कितना है 016,250 016,250 तो सर ये आपका कितना बन जाएगा सर? ये आपके पास टोटल जो कॉस्ट आ जाएगी सर, प्रोसेस 2 की भी कॉस्ट लगेगी आपकी। तो सर आपके पास जो प्रोसेस आपकी जो प्रोडक्ट आ गई टोटल कॉस्ट आ जाएगी, वो आ जाएगी सर 1,10,610 मिलियन 622,450 की। सर अब मैं क्या करूं सर? अब मेरे को पता है सर कि यहाँ पर मेरे पास एक क्लोजिंग स्टॉक भी अलग से दिए हुए हैं और मेरे पास कोई ओपनिंग स्टॉक्स भी हैं। तो सर मैंने क्या करना है सर? मैंने इसके अंदर बस एक बहुत छोटी सी चीज़ करनी है कि मैंने इसको आपको पर यूनिट की आपको यूनिट की कॉस्ट निकाल लेनी है पर यूनिट की, ताकि सर मैं इसको ईजीली जहाँ पे बाइफरकेट कर सकूँ। तो सर मैं पर यूनिट की कॉस्ट के लिए
पर यूनिट की कॉस्ट के लिए सर मैं इसको क्या करूँ सर, इसको मैं डिवाइड करता हूँ किससे सर 270 सर, इसके मैं यूनिट से कुछ डिवाइड करूँगा सर, कितने मेरे पास प्रोड्यूस हुए थे सर, कितने प्रोड्यूस हुए थे मेरे पास, प्रोड्यूस हुए थे ये 345,960 सर, ये हुए थे मेरे पास 2,07,576 और सर ये मेरे पास 138 नहीं सर, मगर 138 मैंने सर बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट भी यहाँ से निकाल दी है ना, क्योंकि सर मैंने ये वाली चीज़ यहाँ से उठाई प्रोडक्ट आर के लिए, तो सर मैंने बाय प्रोडक्ट की चीज़ निकाली, तो बाय प्रोडक्ट के मैंने यूनिट्स भी माइनस करने होंगे। तो सर पहले मैं इन दो की देखता हूँ, पी क्यू, फिर आर को आपको और डिटेल में समझाता हूँ। तो सर पी के अंदर मेरे पास से 345,960, तो सर पर यूनिट की जो मेरे पास जो पड़ रही है ना पी की प्रोडक्शन कॉस्ट है वो पड़ रही है 792.59 सर। आपके पास जो क्यू है सर उसका आपके पास कितने यूनिट्स थे सर, आपके पास थे 2,07,576, तो सर आपके पास पर यूनिट की जो कॉस्ट आ गई सर वो आ गई 731.03 पर यूनिट कॉस्ट। और सर आपके पास सर इसकी जो है सर, इसको मैं किससे डिवाइड करूँ 1,10,000, बेटा जो आपने 17 मिलियन जो आपने यहाँ पर दिया है इसके अंदर आपने बाय प्रोडक्ट की जो रिकवरी है वो लेस हुई भी है ना, तो सर मतलब सर मेरे पास जो यूनिट्स है सर उसके अंदर मुझे लेस करना पड़ेगा। मतलब सर क्या कह रहे हैं सर, समझ नहीं आ रहा। मतलब बेटा जो आपके ये प्रोडक्शन हुई थी 138,384, इसमें से अगर सर मैं ये निकाल दूँ 7,450 तो मेरे पास बच जाएंगे 1,30,934, जिसके ऊपर मेरी ये कॉस्ट एलोकेट होनी थी 1,30,934। सर कैसे सर, ये आपको इस तरह ही मैं दिखा देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको वो ना हो, 138,384 माइनस 7,450, क्योंकि बेटा बाय प्रोडक्ट की जब रिकवरी माइनस करते हो तो उसके यूनिट्स भी माइनस कर देते हो, इक्विवेलेंट यूनिट्स के अंदर उसके यूनिट्स इंक्लूड नहीं होते। तो सर आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है सर उसकी जो पर यूनिट की जो कॉस्ट आ रही है सर वो आ रही है कोई 844.87। सर यहाँ तक मेरी हो गई जिंदगी आसान। सर अब मैं क्या करूँ सर, मैं इसका सोल्यूशन बना के सर परफॉर्मा बना लूँ जो मेरा इनकम स्टेटमेंट मांगी थी। सर इसके अंदर मैं आपको ये बताऊँ आई कैप का आंसर जो मुझे समझ में नहीं आया, उसके अंदर शायद कोई गलती है। मैंने सर से भी कंफर्म किया, वहाँ पर जो है हमारा समझ नहीं आना में उसने करा क्या है, क्योंकि आई कैप ने सवाल में जो ये जॉइंट कॉस्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है ना ये वाली, इसने इन जॉइंट कॉस्ट की जगह कोई और कॉस्ट ले ली है। अब वो समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे लिए, तो वहाँ पे शायद उनसे कोई मिस्टेक हुई होगी। जैसे मैं इनकम स्टेटमेंट बनाता हूँ, मैं किस तरह बनाता हूँ इनकम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले सर मेरे पास सेल्स है, मेरे पास कितने हैं सर, पी है, क्यू है और आर है। सर जो मैंने अब यहाँ पर सर मैं सेल्स दे रहा हूँ ना सर, मैं अब मुझे वो इन्फॉर्मेशन काम आएगी जो मैंने ऊपर करी थी, जो यूनिट सोल्ड वाली थी। सर कितने यूनिट सोल्ड हुए थे सर पी के मेरे पास, सर पी के मेरे पास यूनिट सोल्ड हुए थे सर कोई 3,25,760, क्यू के हुए थे सर 192,436, ये आपके यूनिट्स कोई सोल्ड हुए थे। और सर आपके पास जो आर था सर उसके यूनिट्स जो सोल्ड हुए थे आपके पास सर हुए थे 90,600। और सर की सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है, तो हम सिंपली क्या करेंगे सर मल्टीप्लाई करेंगे इनको। तो सर मेरे पास जो सेल्स आई आपकी पी की सर वो कितनी आई सर, वो आपके पास आई 325,760 मल्टीप्लाई सर सेलिंग प्राइस मैं लूँगा 1,045। सर क्यू के ऊपर मैं लूँगा कितना 192,436 मल्टीप्लाई बाय 960 रुपये का सर एक यूनिट बिकेगा। और सर आर का मेरे पास बिक रहा है 90,600 यूनिट्स बिक रहे हैं, और सर ये आ रहा है 1,021 पर यूनिट पे। तो सर मेरे पास जो टोटल जो आप कहते हैं जो सेल्स मेरे पास आ रही है सर प्रोडक्ट वाइज बनानी है सर 340, 419, 200 की। सर क्यू की मेरे पास आ रही है 184, 738, 560 की। और सर आर की मेरे पास आ रही है 92, 502, 600। सर मेरे पास क्या आ गया, और सर मैं निकालता हूँ कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर कॉस्ट ऑफ सॉरी तो ये मैं आ गया यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स में सर ओपनिंग स्टॉक मेरे पास, ओपनिंग स्टॉक सर पी का कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं सर, कोई भी नहीं है सर। क्यू का नहीं सर। आर का जी सर, आर की वो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी ओपनिंग स्टॉक की, इसकी क्या अमाउंट थी। सो ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट दी हुई थी कि 5850 आपकी ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है। तो सर मैं यहाँ पर जाके लिख दूँ 5850,
000। बाकी सर मैं क्या लिखूँ सर, मैं लिखूँ प्रोडक्शन कॉस्ट, जो सर इस दफ़ा मेरी जो मैंने एलोकेट की थी प्रोडक्शन कॉस्ट। सर प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 मैं दोनों शामिल करके लिखूँगा। सर आपकी यहाँ पर कितनी आई थी सर, यहाँ पे आई थी 274, 203, 639 सर। पी की आई थी 151, 743, 761 सर। 2 उसकी आपकी क्यू की आई थी सर, आर की आई थी 1,10,622,450। तो सर मैं इधर इस अमाउंट को प्लॉट इन कर देता हूँ सर। ये आ गई मेरे पास 274, 203, 639 सर। क्यू की मेरे पास आई 151, 743, 761 सर। यहाँ पर आई के अपने जो है ना उनका आंसर मुझसे डिफरेंट हो रहा है और मैं सर अहमद से पूछ चुका हूँ इस बारे में, तो बेसिकली हम सही हैं, वहाँ पे कोई ब्लंडर हुआ है। ठीक है सर, ये आपके पास आ गई ये कॉस्ट। बाकी सर मेरे पास क्या सर, क्लोजिंग स्टॉक मैंने माइनस करना होता है सर। क्लोजिंग स्टॉक सर कितना है सर, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स मेरे पास से सर कितने, जैसा मैंने पर यूनिट जो कॉस्ट निकाली थी सर, ये क्लोजिंग स्टॉक के लिए निकाली ताकि मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल सकूँ। और सर यूनिट्स मेरे पास यहाँ गिवन थे मुझे कि सर 20,200 पी के हैं, 15,140 क्यू के हैं और आपके पास कोई 48,134 आर के हैं। तो सर ज़रा मैं इसको प्लॉट इन कर दूँ सर, ये कितना आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है 20,200 मल्टीप्लाई बाय 792.59 सर। ये रहा 792.59, ये रहा सर। और यहाँ से मैंने इसकी खाली क्लोजिंग स्टॉक निकाल ली है, या वो सवाल में भी गिवन है 20,200। ठीक है सर। क्यू के सर मेरे पास हैं 15,140 और सर पर यूनिट मेरा बिकता है इसका 7 का पर यूनिट की कॉस्ट है 731.03 सर। ये प्रोडक्शन कॉस्ट में शामिल है तो मुझे माइनस करनी पड़ेगी। और सर आर के है सर मेरे पास 48,134 यूनिट्स मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में है और सर ये 844.87 की पर यूनिट की कॉस्ट पड़ती है। तो सर इस हिसाब से मेरे पास आपका जो क्लोजिंग स्टॉक आया सर वो आया 16,010,318। आपके पास सर ये आ गया 11,067,794 सर, ये 11 है। और सर आपके पास आर की जैसा क्लोजिंग स्टॉक आ गया सर, वो आ गया 40,666,973 सर। क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है आपका। आई होप आपको परफॉर्मा याद हो इनकम स्टेटमेंट का। तो सर मेरे पास अब कॉस्ट ऑफ सेल्स जो आ गई सर, ये आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट, और ये सर मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आई है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसको भी मैं यूं ही ले लेता हूँ। तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई कोई सर, यहाँ पर आपको टोटल करते हैं तो सर आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आई सर 258,193, 321। आपके पास सर ये आ गई 140,675, 967 की। और सर आर की आपके पास आ गई 75,805,477। सर ये आप कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करें ताकि आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाए। तो सर मेरे पास ये टोटल कॉस्ट ऑफ सेल आ गई थी सर, मेरे पास जब ग्रॉस प्रॉफिट है सर वो आ जाएगा कितना आया सर, मेरे पास सर प्रोडक्ट पी का आ रहा है सर 82 मिलियन का, 82,225,879। जैसा क्यू का आपका आ रहा है 44 मिलियन का, 44,062,593। और सर प्रोडक्ट आर का आपके पास आ रहा है सबसे कम 16,697,123। मतलब सब बहुत कम यूनिट्स के बिके थे हमारे पास। सर मेरे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। बाकी सर मेरे पास एक आ गया सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट, जो सर यहाँ पर मुझे एक पॉइंट गिवन था यहाँ पे कि 12% है कि सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट आर चार्ज टू P&Q एट 12% ऑफ सेल। सर रेवेन्यू का 12% है तो सर सिंपली मैंने क्या करना है, रेवेन्यू का 12% ले लेना है। मतलब ये आपका जो मल्टीप्लाई बाय 12%, तो आपके पास जो सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट है तो वो कितनी आ गई सर, वो आपके पास आ गई 40,850
304। सो इसका भी मैं यहीं पे यही करूँगा 12%। सर ये आपके पास आता है कोई 22, 168, 627। और सर प्रोडक्ट आर का भी 12%। सर ये आपके पास आ जाता है 11,100,312 का। तो सर आपके पास जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट आप कहने से हमें पास जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आ गया 41,375,575। ऐसा आ गया 21,893,966 का। एंड सर प्रोडक्ट आर का आपके पास आ गया 5,596,811। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया होगा। बस ये इनकम स्टेटमेंट बनानी थी, यही रिक्वायरमेंट थी। अगर सवाल में आपको कोई समझ ना आई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लें। आई वुड बी अवेलेबल देयर फॉर यू। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।